हाँ तो दोस्तों, ई क्लर्क सर्विसेज ने यहाँ पे बायबैक का अनाउंसमेंट कर दिया है और वो कितने प्राइस का बायबैक कर रहे हैं उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और ये जानेंगे क्या ये बायबैक के बाद आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो जी देखिए, यहाँ पे जो कंपनी ने बायबैक का जो प्राइस अप्रूव किया है वो है 2850 रुपीज का। यानी कि अगर आप अपने शेयर बायबैक में देते हो तो आपको एक शेयर पे कंपनी 2850 रुपीज देने वाली है। तो देखिए, अभी कंपनी का मार्केट में जो प्राइस चल रहा है अराउंड 2300 के लगभग चल रहा है। तो उसके ऊपर अगर हम देखें अराउंड 18% के प्रीमियम पे यहाँ पे कंपनी का बायबैक प्राइस निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे बायबैक यहाँ पे अगर हम देखें तो 18% का प्रीमियम है और अराउंड 300 करोड़ के शेयर कंपनी बायबैक में लेने वाली है। मतलब 300 करोड़ के शेयर्स कंपनी लेगी। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो बायबैक अच्छा है और उसके अलावा अगर हम बात करें बायबैक अगर कंपनी करेगी तो देखिए 300 करोड़ के शेयर्स अगर कंपनी बायबैक में ले रही है तो 300 करोड़ के शेयर्स मार्केट में कम हो जाएंगे। तो अगर कभी भी कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ेगी तो वहां पे एक प्रीमियम वैल्यूएशन कंपनी को मिल सकता है। तो वो एक यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन मुझे नजर आता है। अब ये देखिए, लगभग 8000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर हम देखें इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको अभी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो बुक वैल्यू भी यहाँ पे कंपनी की ज़्यादा नहीं है और प्राइस टू बुक रेशियो कंपनी का 5.53 टाइम्स है। यहाँ पर अगर हम देखें तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और मेरे ख्याल से कंपनी को भी ऐसा लग रहा होगा कि हमारा जो स्टॉक है वो थोड़ा सस्ता है तो हम यहाँ पे अभी खरीद सकते हैं। तो इसीलिए वो यहाँ पे बायबैक लेकर आ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये 2 फाइनेंशियल ईयर में भली कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, लेकिन पिछला फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया रहा है रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें अच्छे तरीके से बढ़ती हुई नजर आई है। और देखिए, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे ये कंपनी 10 से 15% की ग्रोथ हमें आने वाले 5 साल तक लगातार दिखा सकती है। अब ये देखिए, 2304 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और लगभग 2457 का इसने आज ही हाई बनाया है। तो देखिए, वहां से थोड़ा गिर रहा है तो हो सकता है कभी कभार मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा हो कि 3000 के प्राइस पे बाईबैक आए, उससे ज्यादा के प्राइस पे बाईबैक आए, तो उसकी वजह से थोड़ा मार्केट उस वक्त नेगेटिव रिएक्ट करता है। या फिर जो बाईबैक की साइज होती है वो अगर कंपनी थोड़ा कम अनाउंस करती है तो उस पर भी थोड़ा मार्केट हमें नेगेटिव वे में रिएक्ट करता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, बने रहिए। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ बायबैक के लिए आपको ये शेयर नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि देखिए, बायबैक में कोई रेशियो होता है, यानी कि अगर आपके पास 10 शेयर है तो 10 में से कंपनी एक शेयर आपका बायबैक में लेगी। तो उस समय एक्चुअली क्या रहता है कि आपने भी स्टॉक ले लिया और अगर मार्केट प्राइस में अगर स्टॉक नहीं बढ़ा शॉर्ट टर्म के लिए बायबैक के हिसाब से, लेकिन आपके 1-2 शेयर तो बायबैक में चले जाएंगे लेकिन बाकी के शेयर आपके पास पड़े रह जाएंगे। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए मैं बायबैक में, सिर्फ बायबैक की वजह से अगर आप ये स्टॉक में पैसा डाल रहे हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डिसीजन गलत हो सकता है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ ये छोटी सी न्यूज़ के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।